हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के पवित्र दिन के लिए। हालेलुया। और आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु आज हमसे किस वचन से आज बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। तो आज हम जो भी परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो भी मेरे मन में डाले और जो भी प्रभु आज हमसे बात करे और हम उसे सुनने वाले नहीं बल्कि सुन के चलने वाले बन सके। और आइए हम इससे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें किस रीति से हमसे बात करना चाहता अपने वचन के द्वारा और हमसे बात करें। हालेलुया। आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा पिताजी, और हम सभी मिलकर पिता आपके नाम की महिमा स्तुति धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता सचमुच मेरे पिता आज जो भी तेरा वचन हमसे बात करे मेरे पिता प्रभु जी, ओ प्रभु जी तेरे वचन को हम सुनने वाले नहीं बल्कि सुन के चलने वाले प्रभु जी, आज से हम अपने जीवनों को प्रभु जी तेरे हाथों में समर्पण कर सके मेरे पिता। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर पिता, मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। जो भी तेरे वचन को मैं लेकर आऊँ प्रभु जी, मैं नहीं बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बात करे और प्रभु अपने लोगों से बातचीत करे मेरे पिता। सचमुच मेरे पिता मैं कुछ भी नहीं हूँ मेरे पिता बिना आपके पवित्र आत्मा के बिना प्रभु जी, सब कुछ आप ही हैं प्रभु जी, सिखाने वाले आत्मा में पिता। सचमुच मेरे पिता जब मैं वचन को प्रभु जी बोलूँ, मैं ना बोलूँ बल्कि तेरा पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ बाकी समय को तेरे हाथ में सौंप के, और प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। बाकी लोग जो भी तेरे वचन को सुने वो आशीष बरकत और प्रभु जी तेरे वचन को सुन के अपने जीवन में सुन के और तेरे वचन को लेकर चलने वाले बन सके पिता। उनको भी प्रभु जी आत्मिक समझ को बढ़ा देना प्रभु जी, और प्रभु यीशु के नाम में हर एक वचन को वो समझे। प्रभु यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आपने मेरी छोटा बिनती प्रार्थना को सुना, आपके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवते सामते नाम में मांग लेता पिता, सुनना कबूल करना। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं आप लोगों के बीच में वचन ले आऊं। हालेलुया, लेकर आऊं। हालेलुया। और आज का वचन जो है सचमुच बहुत अच्छा वचन है। जब प्रभु ने ये मेरे को ये वचन दिए तो मेरे ये वचन उसी वक्त मेरे मन को मेरे दिल को छू गए, और सच में मैंने प्रभु से कहा है कि प्रभु आज मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। हालेलुया। तो इतने दिनों से हम बोलते तो आ रहे हैं लेकिन समर्पण हमने आज तक कभी नहीं किया। हालेलुया। लेकिन आज प्रभु ने हमें इन वचनों के द्वारा मौका दिया। हालेलुया। आइए हम इन वचनों को पढ़ेंगे और मेरे साथ निकालेंगे रोमियो उसका 2 अध्याय, रोमियो उसका 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं वहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर ने यहाँ पे करी है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। हालेलुया। अब वो कौन से पक्षपात की बात कर रहे हैं? हालेलुया। वो अपने दासों से भी बात कर रहे हैं और अपने कलीसियों से भी बात कर रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर अपने दासों से अपने कलीसियों से बात कर रहा है आज। हालेलुया। प्रभु कह रहा है कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, लेकिन जो कोई मेरे वचनों को सुनता है और जो सुन के उन पे चलता है तो परमेश्वर उन्हीं को अपने स्वर्ग में प्रवेश करने देगा। हालेलुया। तो सचमुच इस वचन के द्वारा तो मुझे यही आत्मा में समझ आता है और आप लोगों को भी यही समझ आ रहा होगा कि सचमुच हम जो है इस अंतिम युग में हम अपना जीवन प्रभु को दें। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु इस वचन से भी बहुत बड़ी बात कर रहा है हमसे कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता। मेरे वचनों को आज से ध्यान से सुनना और सुन के उन पे चलना। हालेलुया। आज से अपने जीवन को तुम प्रभु के आगे समर्पण करना। हालेलुया। और आइए हम आगे जब जाएंगे हम रोमियो 1 अध्याय, जब हम उसकी 24वीं आयत को पढ़ते हैं। यहाँ पे 24वीं आयत में क्या कह रहा है परमेश्वर? इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्ध के लिए छोड़ दिया कि वह आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने हमें अपने ही उस पे छोड़ दिया। हालेलुया। कि हम परमेश्वर ने देखो हमें अन्यजाति के बीच में ठहराया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हमें अन्यजातों के बीच में ठहराया, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे वचनों को, जो तुम्हारा स्वभाव है ना, वो लोगों को दिखना चाहिए। है ना, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में परमेश्वर के आत्मा ने जो बातें मेरे को बोलने के लिए बोली थी, मैंने बोला
और बहुत से कम लोगों ने उसको माना और बहुत से कम लोगों ने उसको नहीं भी माना। हालेलुया। तो यहाँ पे कहता है कि सभी लोग मिलकर चलो, ताकि दूसरे लोग तुम्हें देखकर ये ना कहें कि हाँ कि तुम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनो। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें यही कहता है कि तुम किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनो, ताकि जो अनजाति जो तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे व्यवहार को और तुम्हारे उठने बैठने को, चाल चलन को, हालेलुया, तो इसलिए प्रभु सिखाता है कि तुम अपने स्वभाव को, अपने जीवन को बदलो। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु ने हमें इस निकम्मे काम पे छोड़ दिया। हालेलुया। कि ये खुद ही अपने शरीरों का अनादर करें और ये खुद ही लज्जित होएं। हालेलुया। तो यहाँ पे देखो, हम खुद लज्जित नहीं होते, हम अपने परमेश्वर का नाम भी लज्जित होता है इसमें। हालेलुया। तो यहाँ पे प्रभु कहता है कि मैंने उनके कामों पे छोड़ दिया, ताकि उनको मैंने बुद्धि दी है, समझ दी है, ताकि वो उन चीज़ों को समझे। हालेलुया। तो इस वचन के द्वारा प्रभु रे हमसे यही बात कर रहा है। तो आगे हम 25वीं आयत को पढ़ते हैं, तो क्या प्रभु यहाँ से हमसे बात करता है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजन की जो सदा धन्य है। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि उन्होंने व्यर्थ मेरे वचन को पढ़ के, मतलब कि जब उन्होंने वचन को तो पढ़ा, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी में व्यर्थ कर दिया उस वचन को। हालेलुया। वो कैसे व्यर्थ कर दिया? कि परमेश्वर ने तुम्हें वचन को सुनाया था अपने दास के द्वारा कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पण करें। हालेलुया। लेकिन हम लोगों ने वचन सुन के जो है प्रभु का, उसका अनादर किया है। हालेलुया। हमने खुद का भी अनादर किया और हमने परमेश्वर का भी अनादर किया है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम जानते हो कि सृष्टिकर्ता एक ही है। हालेलुया। और परमेश्वर सभी का एक ही है। हालेलुया। कलीसिया भी परमेश्वर की एक ही है। हालेलुया। तो सचमुच परमेश्वर इन वचन से जो है हमसे आज बात कर रहा है। हालेलुया। ये बहुत गहराई के वचन है। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि जो शारीरिक व्यक्ति होता है वो आत्मिक बातों को कभी ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। लेकिन उसको वो कैसे ग्रहण करेगा? जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से मांगेंगे कि प्रभु हमें आत्मिक जीवन दे, आत्मिक बढ़ोतरी दे, आत्मिक उन्नति दे। हालेलुया। कि हम तेरे वचन को समझें और तू अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत कर, तो तब आप लोगों से परमेश्वर बातचीत करेगा। जब हम लोगों को परमेश्वर के पवित्र बाइबल को हम खोलेंगे नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं और प्रभु से प्रार्थना करके मांगेंगे नहीं, तो प्रभु हमें कैसे देगा? क्या परमेश्वर ने आपको ये बुद्धि और समझ नहीं दी? हालेलुया। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु से मांगा और मैंने प्रभु के वचन को पढ़ा। हालेलुया। और मैंने अपने जीवन को है प्रभु के आगे समर्पण किया। हालेलुया। तो आज इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आज यहाँ पे बैठा हूँ। मेरा भी जीवन बहुत पाप में था। हालेलुया। तो देखो, सभी का जीवन जो है एक पाप से होकर आया है। हालेलुया। लेकिन आज जो सच्चाई का वचन हमारे पास पहुँचा है उनके दासों के द्वारा। हालेलुया। जो परमेश्वर ने उनके बीच अंदर उनको चुना और अगुवाई करी। हालेलुया। तो यहाँ पे हम निकालेंगे रोमियो, मेरे साथ निकालेंगे रोमियो उसका 2 अध्याय। हाँ, रोमियो उसका 2 अध्याय, उसकी जब हम 21वीं आयत को पढ़ते हैं। हालेलुया। वहाँ पे लिखा है 2 अध्याय 13वीं आयत, वहाँ पे लिखा है हाँ, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे देखो वही बात वो आ गई है ना। तो यहाँ पे वचन को सुनने वाले धर्मी नहीं ठहराए जाएंगे। हालेलुया। बल्कि परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है जो सुन के चलने वाले होंगे वो धर्मी ठहराए जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पे देखो स्पष्ट परमेश्वर बातचीत कर रहा है। हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं कि पंजाब में बहुत सी मिनिस्ट्रियाँ हो रही हैं। हालेलुया। बहुत से परमेश्वर के दास अद्भुत काम प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा कर रहे हैं। अगर प्रभु का आत्मा उनके साथ ना हो तो वो कैसे वो काम करें? हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उनको बुद्धि और समझ दी है। हालेलुया। वो वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। वो सारा कुछ करते हैं। हालेलुया। वो प्रार्थना भी करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु यहाँ पे कह रहा है तू प्रार्थना भी कर, तू वचनों को भी पढ़। हालेलुया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मैं तो अपना काम लोगों में करूँगा। हालेलुया। उनको चंगाई दूँगा। हालेलुया।
जो कुछ तुम मेरे नाम से कहोगे वो मैं करूँगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है अगर तू व्यर्थ ही उन चीज़ों को अपने जीवन में गंवा रहा है, परमेश्वर को वचन को जो है ना लेकर ना चलकर अपनी ज़िंदगी में, तो सचमुच वो समय आएगा जब परमेश्वर के सिंहासन के सामने परमेश्वर के दास और परमेश्वर की कलीसिया हम सभी लोग मिलकर खड़े होंगे और सबसे परमेश्वर ने वचन में बोला है कि मैं अपने दासों का सबसे ज़्यादा न्याय करूँगा। हालेलुया। वो इसलिए बोला है क्योंकि आजकल जो है इस पृथ्वी पे इतने से दास हो चुके हैं कि वो कुछ लोग उसमें ऐसे हैं कि झूठी शिक्षा, है ना, एक प्रेम का संदेश परमेश्वर का, यीशु मसीह का वो बांट रहे हैं। तो अच्छी बात है, यीशु मसीह ने बोला है कि प्रेम का संदेश बांटो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये भी बोला है कि मेरे वचन को तुम भी अपने जीवन में लेकर चलो। हालेलुया। आज हम इस आयत में देखेंगे, हम पढ़ेंगे रोमियो 2 अध्याय उसकी 21वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह क्या बात करता है हमसे। अत क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर 21 आयत में हमसे क्या बोल रहा है कि तू उपदेशक होके, एक परमेश्वर का दास होके, अगर तू दूसरे को सिखा रहा है कि चोरी ना करना, हालेलुया, तो क्या तू खुद ही चोरी नहीं कर रहा? वो क्या तू उस वचन को अपनी ज़िंदगी में पूरा कर रहा है जो तू दूसरे को उपदेश दे रहा है? हालेलुया। वचन दे रहा, क्या परमेश्वर कहता है कि तू भी अपनी ज़िंदगी को बदल रहा है? प्रभु कहता है ये वचन तेरे लिए भी है। हालेलुया। ये उन कलीसियों के लिए तो है ही है वचन, ये तेरे लिए भी है। हालेलुया। तो आगे क्या बोल रहा है प्रभु 23वीं आयत में, तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? तो यहाँ पे परमेश्वर के वचनों हम जब पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर में बहुत घमंड करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर ने कहा है कि अगर तू घमंड करना चाहे तो मुझ में कर। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में घमंड कर। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है कि अगर तू मेरे वचन को लोगों को सुना रहा है, अगर खुद ही तू अपने परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में नहीं ले रहा, तो तू परमेश्वर के वचन का अनादर कर रहा है। हालेलुया। और जैसे कि परमेश्वर ने बोला है कि मैंने तुझको अन्यजातियों के बीच में ठहराया। हालेलुया। अगर तेरे को लोग देखेंगे तो कहेंगे कि तो ये उपदेश तो करता है लेकिन खुद इसकी ज़िंदगी जो है ऐसी है संसार की तरह। हालेलुया। तो ऐसा ना करें। तो आगे हमें प्रभु क्या सिखाता है, आगे जब हम पढ़ते हैं 24वें आयत में, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्यजातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। हालेलुया। अब यहाँ पे देखो, ये वही बात आ गई। हालेलुया। ये परमेश्वर के नाम की निंदा होती है अन्यजातियों में। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे स्वभाव को देखते हैं कि इनमें कोई भी ऐसा स्वभाव नहीं है। तो ये परमेश्वर का वचन जो ऐसे सुनाते हैं कि मान लो कि ये कितने धर्मी हैं। हालेलुया। लेकिन हमारे अंदर कोई भी बदलाव नहीं है वचन के द्वारा परमेश्वर के। तो परमेश्वर कहता है वही मेरे स्वर्ग में प्रवेश करेगा जो मेरे वचनों को सुनकर उनमें चलेगा। हालेलुया। तो आगे क्या बोल रहा है, जब हम जाते हैं उसकी रोमियो जब हम निकालेंगे मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 22, मेरे साथ 22 निकालेंगे आप। 32-22 उसकी 35, 36, 37 और 38 और 39 आयत को जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे क्या बातचीत कर रहा है। मत्ती 22 अध्याय उसकी 34 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे प्रभु यीशु क्या बात कर रहा है। तो यहाँ पे 34 आयत में प्रभु यीशु क्या बात कर रहा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। हालेलुया। यहाँ पे देखो, जब कुछ फरीसियों ने सुना, हालेलुया, कि यीशु मसीह ने सदूकियों का जो मुंह है बंद कर दिया अपने वचन के द्वारा। हालेलुया। तो जब हम आगे पढ़ते हैं वहाँ पे क्या लिखा है 35 आयत में, उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा। हालेलुया। अब यहाँ पे एक व्यक्ति ने उसको परखने के लिए यीशु मसीह को एक सवाल पूछा। हालेलुया। वो सवाल क्या है, आगे हम पढ़ते हैं 36वें आयत में,
हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हालेलुया। अब यहाँ पे यीशु मसीह को ये पूछ रहा है कि व्यवस्था में, वचन में कौन सी आज्ञा बड़ी है? कौन सी आज्ञा बड़ी है? मतलब कि जो एक दास को उसके जीवन में उसको माननी चाहिए। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या सबसे बड़ी आज्ञा है? जो परमेश्वर का डर है। हालेलुया। यहाँ पे 37 की आयत में क्या बोल रहा है? 37वीं आयत में, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। तो देखो, परमेश्वर कहता है अपने सारे मन, हालेलुया, अपना मन, हालेलुया, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से जो परमेश्वर ने तुम्हें दी है। हालेलुया। उससे परमेश्वर का धन्यवाद कर और उसकी आज्ञा को पूरा कर। ये सबसे बड़ा एक पहली परमेश्वर की आज्ञा है। हालेलुया। जब हम आगे दूसरी आज्ञा को पढ़ते हैं तो वहाँ पे 38 आयत में क्या बोल रहा है? बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। ये पहली आज्ञा की बात कर रहा है। जब हम 39 आयत में जाते हैं, वहाँ पे कह रहा है दूसरी आज्ञा के बारे में, और उसी के समान यह दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। तो यहाँ पे देखो, परमेश्वर प्रेम की बात कर रहा है कि जैसे कि प्रेम वो स्वभाव हमारा वचन के द्वारा हमारे जीवन में, एक दास में और परमेश्वर की कलीसिया में हमें परमेश्वर एक बोल रहा है हमें स्वभाव। हालेलुया। तो यहाँ पे ये उनको भी बता रहा है कि ये सब चीज़ें एक दास में और कलीसिया में होनी चाहिए, तब वो स्वर्ग में बड़ा होएगा और परमेश्वर के जो स्वर्ग में है वो प्रवेश करने के योग्य होगा। हालेलुया। अब जब हम यहाँ पे परमेश्वर देखो हमसे ये सब बातें कर रहे हैं। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर, जब हम मत्ती में जाते हैं, मत्ती उसकी 26 की 41 में जब हम जाते हैं, हालेलुया, 26 में 41 में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। यहाँ पे देखो, परमेश्वर कह रहा है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागने का मतलब ये नहीं है कि तुम 24 घंटे प्रार्थना ही करते रहो। हालेलुया। जब तुम सुबह उठते हो तो प्रार्थना करो, काम पे जाते हो तो प्रार्थना करो, शाम को लेटते हो तो प्रार्थना करो। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर हर एक चीज़ों के लिए बोल रहा है कि तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो अपने जीवन में। हालेलुया। ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। परमेश्वर से बोलो कि प्रभु हमें आत्मा में और शारीरिक तौर से दोनों में बल दे। हालेलुया। ताकि तुम्हें परमेश्वर आत्मा में भी और शरीर में भी एक नया बल दे के तुम्हें परमेश्वर आगे चलाए। हालेलुया। तो परमेश्वर इस प्रकार से वचन से हमसे बात कर रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। सुबह शाम हर समय यीशु का नाम आप लोगों की ज़ुबान पे होना चाहिए और उसका वचन जो है सबसे महत्वपूर्ण है। हालेलुया। जो कि आप लोगों के जीवन में परमेश्वर ने सबसे बड़ी आज्ञा है। हालेलुया। अब हम क्या देखते हैं कि जब हम पंजाब में जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, है ना, हालेलुया, मैं दासों के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ये परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला है कि अगर हम सच्चाई को लोगों के आगे अगर हम लेकर आएंगे तो ज़रूर जो है, जो भी कलीसिया है और जितने भी दास हैं वो इन चीज़ों को सुने। हालेलुया। और अपने जीवन में जो इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इतना फास्टिंग रख रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, वो समय ना आ जाए कि आप लोग उस समय में परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश ना कर पाओ। हालेलुया। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो आप कैसे प्रवेश ना कर पाओगे और परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करने पाओगे, उसका मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे क्या बताया है कि जब हम मिनिस्ट्रीज़ में जाते हैं, पंजाब में जितनी मिनिस्ट्रियों में जाते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमने बोला है कि तू देख और समझ, मैंने तेरे को बुद्धि दी है। हालेलुया। आत्मिक समझ दी है तेरे को मैंने, और तेरे को मैंने आँखें दी हैं। ये किस लिए दी हैं? मैंने तेरे को देखने के लिए, तू देखे बुरा क्या है और अच्छा क्या है। हालेलुया। अब परमेश्वर का दास जो है उनकी आँखें हैं। हालेलुया। उनकी परमेश्वर ने उनको आँखें दी हैं। वो किस लिए दी हैं? देखने के लिए। हालेलुया। कि उनकी मिनिस्ट्री में जो है, जो लोग स्टॉल लगा के बैठे हैं, कोई वचन का स्टॉल लगा के बैठा है, कोई तेल का, ऑयल का, अनॉइंटिंग ऑयल कहकर जो है अपना दुकान लगा के बैठा है। हालेलुया।
क्या परमेश्वर का दास जब वचन सुना के जब वो घर जाता होगा, क्या वो देखता नहीं होगा? क्या वहाँ के लोग उसको बताते नहीं होंगे? क्या बातें नहीं होती? क्योंकि ये सब बातें लोगों को नहीं उनके मन में डाल रहा है कि तुम लोग, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि हमें आशीष मिल रही है, हमें चंगाई मिल रही है, बस वो चंगाई और आशीष के पीछे ही दौड़ रहे हैं, चमत्कार के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं देख रहे कि जो परमेश्वर के भवन में ये जो काम हो रहे हैं उसके लिए भी कोई बोलने के लिए कोई खड़ा हो। तो सचमुच परमेश्वर ने आज मुझे यहाँ पे ये बहुत अच्छा एक ज़रिया यूट्यूब के द्वारा ये वचन को पहुँचाने का, क्योंकि हम किसी दास से हम मिल नहीं सकते, हालेलुया, नहीं मिल सकते हम किसी दास से, क्योंकि वो जो चारों तरफ उनके बॉडीगार्ड होते हैं वही उनके पास हमें जाने नहीं देते। और खुद परमेश्वर का दास भी उनको ये बोलता है कि मुझसे कोई ना मिले। कहीं तो बोलते थे अपॉइंटमेंट लो हमसे पहले, और कुछ दास तो ऐसे होते हैं कि वो अपॉइंटमेंट लेने के लिए भी उनको नहीं बोलते। हालेलुया। अभी मैं आपको अपनी एक बात बताता हूँ, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। मैं एक दिन एक मिनिस्ट्री में गया, और वो यहाँ पे लगती है अपने पंचकुला में बोल रहा हूँ, अपना बटाल ये अपना ये जो क्या बोलते हैं उसको, जो जीरकपुर में है, हालेलुया। जीरकपुर से एक पिंड पड़ता है, उसका पिंड का मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। तो वहाँ पे जब मैं मिनिस्ट्री में गया तो वहाँ पे प्रभु का दास वचन सुना रहा था, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा था, मैं भी वहीं पे था, हालेलुया। लेकिन जब प्रार्थना ख़त्म हुई और मैंने अपने हाथ में जो है 1000 रुपीज़ रखे हुए थे, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं ये बताकर ये आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने 1000 रुपये रखा था ये देने के लिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो बड़ी आशीष जो है, जो मैंने अपने मन से दिल से जो है देने के लिए कि परमेश्वर के दास को अपने हाथ में रखा था, हालेलुया। ये मैंने छुपा के रखा था, हालेलुया, किसी को दिखा के नहीं बोला था कि मैं 1000 रुपया दे रहा हूँ, हालेलुया। लेकिन जब आराधना प्रार्थना ख़त्म हुई, जब मैं उस दास के पास गया और मैंने बोला कि पास्टर जी आप मेरे लिए इस दिशवांत के लिए प्रार्थना कर दीजिए, तो आप जानते हो उन्होंने क्या बोला? कहता बस प्रार्थना हो गई है। मैं कहा पास्टर मैं तो दिशवांत के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। कहता हमारे साथ में है, उनको दे दो, वो प्रार्थना कर देंगे। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ वहाँ पे खड़ा होके कि प्रभु, ये परमेश्वर का दास अपने आप को बोलता है और चारों तरफ अपने कलीसिया में से 4 बंदों को खड़े होके और दूसरे मिनिस्ट्रियों को देखकर जो है अपने आप को एक अपनी मिनिस्ट्री को ऊंचा कर रहा है कि हाँ भी हमारे पास भी बॉडीगार्ड है, हमारे पास भी ये मेरे चारों तरफ जो है हमें घेराबंदी करे हुए हैं, हालेलुया। हमें भी परमेश्वर ने आंखें दी हैं। और जब मैं परमेश्वर दास से ये बात कर ही रहा था कि प्रभु ये दिशवांत के लिए प्रार्थना कर दीजिए, ये भेंट है, हालेलुया। और तब उन्होंने बोला है कि बस प्रार्थना हो गई है, और उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, हालेलुया, और वो चले गए। अब जानते वो चले तो गए, लेकिन उन्होंने अपनी आशीष खो दी, हालेलुया। और परमेश्वर का जो है, जो उसका स्वभाव परमेश्वर ने उसके अंदर बोला है होने के लिए वचन के द्वारा कि तू सभी की सुन, हालेलुया। क्या एक व्यक्ति की बात भी कोई एक दास सुन नहीं सकता? और उन्होंने तो मेरे को ये भी नहीं बोला कि अपॉइंटमेंट ले लेना तब मुझसे बात कर लेना, तो मैं ज़रूर तुमसे बातचीत करूँगा। उन्होंने इतनी बात भी मुझसे नहीं बोली अपॉइंटमेंट ले लेना। अगर अपॉइंटमेंट के लिए बोलते तब भी मैं अपॉइंटमेंट ले लेता बातचीत करने के लिए कि प्रभु की इच्छा क्या है मेरे जीवन में, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया होता है, लेकिन वो अपने आप में घमंड करता है। तो परमेश्वर कहते तू अपने आप में घमंड ना कर, यीशु मसीह में घमंड कर। लेकिन जो व्यक्ति, अगर एक गरीब आया तेरे पास, अगर कोई व्यक्ति तेरे को पूछने के लिए आया कुछ, तो उसको उससे खड़े होकर 5-10 मिनट अगर तू बात भी नहीं कर सकता, हालेलुया। यीशु मसीह ने सभी से बातचीत करी, एक एक के साथ बात करी, उन्होंने चंगा किया उन्हें, हालेलुया। कभी भी उनके चारों तरफ बॉडीगार्ड नहीं हुए, कभी भी यीशु मसीह ने कभी बॉडीगार्ड लेके नहीं घूमा अपने साथ, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, वो पिता, हालेलुया। तो ऐसी कुछ दास ऐसे हैं जो अपने आप को बड़ा समझते हैं और दूसरे को देख देख के वही काम करते हैं जो बढ़िया मिनिस्ट्रियाँ करती हैं, हालेलुया। और वहाँ पे जब मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं मिनिस्ट्रियों में जैसे मैं बात कर रहा हूँ था, ठीक है,
और वहाँ पे क्या होता है कि जब हम इन चीज़ों को नहीं बोलेंगे तो शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी को ये बात समझ आएगी। तो परमेश्वर ने हमें बोलता है कि इन बातों को बोलना बहुत ज़रूरी है और उन दासों को भी सुनना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। ताकि वो आज से अपने स्वभाव को चेंज करें और जो मिनिस्ट्रियों में ये जो तेल बेचा जा रहा है ये बंद कराएं। हालेलुया। और तेल की कीमत जो आप सुनोगे मैं आपको बता नहीं सकता। मैं खुद उस मिनिस्ट्री में गया और जब मैंने मिनिस्ट्री का मैं नाम नहीं लूँगा, हालेलुया, लेकिन जब मिनिस्ट्री में गया, आप सभी लोग जानते हैं पंजाब में कितनी मिनिस्ट्रियाँ चल रही हैं, हालेलुया। जब मैं मिनिस्ट्री में गया, ठीक है, तो वहाँ पे जब मैं आराधना प्रभु का वचन सुन के वापस आ रहा था जाने के लिए, हालेलुया, मेरा एक दोस्त और था साथ में, तो मैं उनसे बातचीत कर रहा था और प्रभु का हम ऑयल भी लेके चलते प्रार्थना करने वाला, हालेलुया। और जब वो प्रार्थना के लिए ऑयल हम ले रहे थे और जब हमने ले रहे थे, जब उससे पूछा भी कितने पैसे, वो कहता 200 रुपये। मैं सुन के हैरान हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कि ये 200 रुपये का तेल बेच रहे हैं। आप जानते हैं मेरे मन में कितने सवाल खड़े हो गए और मेरे मन में इतने सवाल उठ खड़े हुए कि मैं अब कैसे इन लोगों से बातचीत करूं, कि शायद आज वो समय आ गया कि मैं यहाँ पे इस YouTube के द्वारा मैं ये बात कर सका। हालेलुया। तो देखो अब जितनी भी मिनिस्ट्रियाँ चल रही हैं, देखो परमेश्वर के दास अपनी आँखें परमेश्वर ने उन्हें दी हैं देखने के लिए, है ना, है ना। तो देखो प्रभु का आत्मा लोगों में काम कर रहा है, परमेश्वर अपना काम कर रहा है, लोगों को चंगाई दे रहा है ना, उनके बारे में परमेश्वर के दास से बातचीत कर रहा है, वो बात कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है परमेश्वर। लेकिन उनमें इतनी समझ नहीं है कि परमेश्वर हमें आंखें दी हैं कि हम, वो शायद ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे ये बात नहीं कर रहा है कि हम ये तेल बेच रहे हैं ऐसे ये हुआ है, लेकिन उनको इतनी समझ नहीं कि परमेश्वर अपना काम कर रहा है। हालेलुया। अपना काम परमेश्वर कर रहा है और हम इन चीज़ों को वचन के द्वारा हमने ये आत्मा में प्रभु से प्रार्थना करनी है कि प्रभु हम ये जो काम कर रहे हैं क्या गलत है? क्या तुम्हारी आंखें रहते हुए तुम देखते हो कि ये गलत है? मैं देख रहा हूँ कि ये गलत है। अब जो 200 रुपये की शीशी जो वहाँ पे बेच रहे हैं वहाँ पे स्टॉक में, क्या परमेश्वर के दास ने कभी वहाँ पे घूम के कभी देखा है? क्या परमेश्वर का दास, मुझे तो लगता है कि परमेश्वर का दास भी जानता होगा इस चीज़ को। वहाँ पे स्टॉल बिना दास के, परमेश्वर के बिना वहाँ पे कोई नहीं लगा पाएगा। कोई किसी की जगह पे अपना स्टॉल परमेश्वर का नाम बदनाम नहीं करेगा। तो अब देखो परमेश्वर का आत्मा क्या सिखा रहा है कि इन चीज़ों को समझो, तुम चमत्कार के पीछे ना जाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें भी ये पवित्र बाइबल दी है। हालेलुया। और इसमें हर एक वचन वही है जो एक परमेश्वर के दास के पास है। हालेलुया। लेकिन उसके कामों को देखो, उसके व्यवहार को देखो। वचन तो वो परमेश्वर का ही सुना रहा है, परमेश्वर का आत्मा उसमें बात तो कर रहा है, लेकिन वो कुछ बातें परमेश्वर की वो पूरी कर रहा है ताकि वो अपनी मिनिस्ट्री को ऊपर उठा सके। और दूसरी बात है कि उसको ये नहीं हो रहा है कि जो मैं मिनिस्ट्री उठाने के लिए ये जो मैं गलत काम कर रहा हूँ वहाँ पे मिनिस्ट्री के अंदर, जहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं और जो इतनी महंगे महंगे तेल की शीशियाँ बेच रहे हैं। एक गरीब बंदा उनके अगुवाई सुन रहा था, उनके पास्टर की वाइफ की, उन्होंने बोला कि अगुवाई के बारे में। अब देखो अगुवाई उन्होंने यही दी कि मैं 10 रुपये मांग मांग के परमेश्वर के भवन में जाती थी, मांग मांग के, पैसे नहीं होते थे मेरे पास। अगर वही वाइफ अगर ऐसी मिनिस्ट्री में जाती तो वो तेल के लिए, अगर वो उसको विश्वास था कि हाँ मैं तेल लेके जाऊंगी परमेश्वर का, अगर वो परमेश्वर का तेल लेकर जाती तो उसकी कीमत जो 10 रुपये, जो लेडी जो 10 रुपये मांग के लेकर चर्च में आई प्रभु के भवन में, है ना, और वही अगर वो मिनिस्ट्री से तेल लेती तो वो प्रभु को कोसती कि प्रभु तेरे भवन में ये सब क्या है। तो हम बातें करते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों है? तो अपने दास से लोगों में काम करता है, वचन के द्वारा बातचीत करता है, तो इसलिए कहता है कि मैंने तुम्हें समझ दी है, आँखें दी हैं देखने के लिए, अपनी आँखों से देखो और मैंने समझ दी है तुम्हें, वो समझो। ये उंगली उठाने के लिए मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि ये कि परमेश्वर हमें बता रहा है कि ये सब चीज़ें सब दासों को, सब कलीसियाओं को ये समझनी है। हालेलुया। हमें मूर्ख नहीं बनना है संसारिक लोगों में रहते रहते। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, समझ दी है, आँखें दी है देखने के लिए, कान दिए हैं सुनने के लिए, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को हम जानते हैं कौन सा वचन अच्छा है हमारे जीवनों के लिए, पर हमें आँखें दी हैं कौन सा चीज़ गलत है कौन सा सही है, हम उनको बोल सकें अपनी आँखों से देखकर। ज़बान दी है हमें बोलने के लिए। हालेलुया।
तो सच में जितनी भी मिनिस्ट्रियाँ पंजाब में चल रही हैं वो प्लीज़ कृपालता करिए, अगर परमेश्वर के वचन का डर है वो मानती हैं, जितनी मिनिस्ट्रियाँ सिस्टर हैं या फिर पास्टर्स हैं या जो भी कोई करता है ये काम अपनी मिनिस्ट्री में, तो आज के बाद वो ना करें अगर वो परमेश्वर का डर भय मानता है। हालेलुया। वो समय ना आ जाए कि जब परमेश्वर के दास और कलीसिया जो है सभी, और सबसे पहले पास्टरों का नाम जो है बाइबल में बोला गया है कि सबसे पहले दासों का न्याय होएगा उनके कामों के अनुसार। हालेलुया। कलीसिया का तो बाद में होएगा। अगर परमेश्वर आप लोगों से ये पूछे कि तेरी आंखें रहते भी तूने उन लोगों को समझाना सिखाया कि ये तेल यहाँ पे क्यों बेचा जा रहा है, वो भी इतने महंगे कीमत पे, और तुम मेरे नाम को बदनाम कर रहा है, तब वो क्या करेगा? अब प्रभु ने अपना काम जो तुझसे लेना है वो तो ले ही रहा है। भविष्यवाणियाँ हो रही हैं, ठीक है, और कुछ अपने दिमाग से कर रहे हैं लोग, कुछ परमेश्वर का नाम लेकर कर रहे हैं, है ना, और कुछ जो है ऐसे ही अपने आप में अफवाह फैलाई जा रहे हैं अपना नाम अपना मिनिस्ट्री ऊपर करने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ पे ऐसा ना किया जाए। परमेश्वर यहाँ पे मना कर रहा है कि वो समय ना आए कि तुम कहोगे कि प्रभु मैंने अपनी ज़ुबान से तेरा नाम लिया है, अपने जीवन को तुझे समर्पण किया है ना, मैंने प्रभु तेरा नाम लेके दुष्ट आत्माओं को निकाला है, प्रभु मैंने तेरे नाम लेके इतने भविष्यवाणियाँ करी हैं लोगों, मैंने इतनी ज़िंदगियाँ में तेरा वचन को सुनाया मैंने, तो प्रभु उस वक्त ये कहेगा कि मैं तेरे को नहीं जानता। और ये वचन में लिखे हुए मैं खुद अपनी ज़ुबान से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने वचन को पढ़ा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से बेनती करता हूँ, जितने भी कलीसिया है और जितने भी दास हैं, हम परमेश्वर के सिंहासन में खड़े होंगे सभी, और सभी से हाथ जोड़ के आप लोगों से बेनती है मेरी कि आज परमेश्वर का आत्मा सचमुच मेरे अंदर से ये बातचीत कर रहा है आप लोगों को समझाने के लिए कि आज से अपने जीवन को समर्पण करना, कि आगे जब ये भवन खुलें परमेश्वर के, हालेलुया, तो आज से ये बदलाव आप लोगों की ज़िंदगी में हो। कोई भी मिनिस्ट्री में तेल ना बेचा जाए, हालेलुया, कोई भी ऐसा फ़ोटो या कोई भी ऐसा वचन ना बेचा जाए। हमने वचन को सुनाना है, रिकॉर्डिंग में नहीं सुनेंगे लोग? क्या रिकॉर्डिंग में गवाही नहीं सुनेंगे? क्या ज़रूरी आप लोगों ने ऐसे किताबें लिख लिख के जो है उतना महंगे दाम में उसको बेचना है? या आप लोगों ने अपनी दुकानदारी खोल रखी है? ये दुकानदारी यीशु मसीह ने में जब वहाँ पे ये स्टॉल लगा के बैठे थे, यीशु मसीह ने भी उनकी तख्तियों को पलट दिया था जो वहाँ पर स्टॉल लगा के बैठे थे। यीशु मसीह ने, आप जानते क्या बोला था? कि तुमने मेरे प्रभु के भवन को डाकियों का अड्डा बना दिया है, चोरी का अड्डा बना दिया है। चोरी कर करके तुम जो है ऐसा करते हो, मिनिस्ट्रियों को बड़ा करते हो, नाम ऊंचा करते हो, सिर्फ एक यीशु मसीह का नाम लेकर। तो मेरे जितने भी भाई बहन हैं कलीसिया, वो सभी ये बात को सुने मेरी। सच में परमेश्वर ने हमें समझ दी है, और प्रभु से प्रार्थना भी करो कि प्रभु हमें आत्मिक समझ दे कि ये बातों को जो आपने हमें आंखें दी हैं कि हम उसको देख सकें। हालेलुया। तो ख़ासकर वो परमेश्वर के दासों से मेरी ये बेनती है हाथ जोड़ के कि आप ऐसा ना करें, परमेश्वर के नाम को ना बदनाम करें। वहाँ पे परमेश्वर का वचन आप अच्छा देते हैं, हम सुनते हैं, ठीक है, आत्मा परमेश्वर आप लोगों से बातचीत करता है, लेकिन आप अपनी आंखें रहते हुए भी ये नहीं देखते कि मेरी चर्च में कौन स्टॉल लगा के क्या बैठा है ना, और किस रीति से वो तेल बेचा जा रहा है वहाँ पे, और किस कीमत में बेचा जा रहा है। और ख़ुद एक दास होकर के आप अपनी किताबों को लिख रहे हैं, क्या ये रिकॉर्ड में नहीं हो रहा? अगर आप किताबों को लिख भी रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसको महंगे दाम में ना बेचा जाए। उतने दाम में बेचें कि जो एक गरीब बंदा भी उसको लेकर कीमत में उसको पढ़ सके। हालेलुया। अनपढ़ व्यक्ति क्या पढ़ेगा उसको? वो तो सुनकर ही वो सब कुछ करेगा ना, वो यूट्यूब में सुन लेगा, और जो आप बोलेंगे परमेश्वर का आत्मा ने आपके अंदर डाला है वो भी सुनेगा वो। तो ज़रूरी इतना दुकानदारी लगा के अपना इन लोगों को बेवकूफ़ बना के ये सब करके जो है आप लोग अपने अपने मिनिस्ट्रियों को ऊंचा कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के जितने यीशु मसीह के चेले थे, क्या उनके पास गाड़ियाँ थी? क्या उनके पास एसियों वाले घर थे? क्या यीशु मसीह ने कभी ऐसी शिक्षा दी है किसी को? यीशु मसीह ने यही बोला कि मेरे वचन को अपनी ज़िंदगी में लेकर पूरा करो, तभी तुम स्वर्ग में प्रवेश करने पाओगे, अन्यथा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो सचमुच आज का वचन यही था परमेश्वर का। तो जब हम एक वचन मैं आपके आगे और पढ़ देता हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि प्रकाशित वाक्य जब हम खोलते हैं, तो प्रकाशित वाक्य में जाएंगे, उसका हम पहला अध्याय
उसका जब हम 18वीं आयत को पढ़ेंगे वहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातचीत कर रहा है यहाँ पे। मैं मर गया था और अब देख मैं युगना युग जीवता हूँ, और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास हैं। हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं कि सृष्टिकर्ता कौन है। हालेलुया। और हमें ये जाननी है। अभी लोग अंधकार में, लेकिन अब हम अंधकार में नहीं हैं। परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंच गया है। हालेलुया। हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूज़ पे बलिदान हो गया। हालेलुया। हालेलुया। जब हम लोग ये सब कुछ जानते हैं कि परमेश्वर की मृत्यु हो गया, वो तीसरे दिन जी उठा, वो युग ना युग जीवता है। हालेलुया। अभी भी वो जीवित है, अभी भी वो हमारी सबकी बातें सुन रहा है। हालेलुया। हमें देख रहा है। हालेलुया। और जब हम अब एक बात हो रहा है आगे वचन में, जब हमने नीचे पढ़ा था अंधलोक, हालेलुया, अंधलोक की कुंजियाँ परमेश्वर के हाथ में है। यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे क्या लिखा है, मृत्यु और अंधलोक। कई किस्म से मृत्यु आती है लोगों के जीवन में। बीमारी से आती है, उनके पाप के कारण आती है, जब आयु ज़्यादा हो जाती है उसके कारण आती है। हालेलुया। तो ये कारण है, मतलब कि लोगों की मृत्यु जब आती है, लेकिन कुछ ज़्यादातर मृत्यु लोगों के पापों के कारण भी आती है। हालेलुया। लेकिन हमने ये समझना है कि कौन सी मृत्यु कैसे आई है। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु कहता है कि जब परमेश्वर जब आएगा, हालेलुया, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय, उसकी जब हम 7वीं आयत को पढ़ेंगे वहाँ पे लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आँख उसे देखेगी, परंतु जिन्होंने उसे वेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। हालेलुया। तो यहाँ पे देखो, जब यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा अपने कलीसिया को लेने, हालेलुया, अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सी कलीसिया को लेकर जाएगा, जो परमेश्वर के वचन को सुन के उस पर चलते हैं, और जो बातें आज परमेश्वर की आत्मा ने मुझे यहाँ पे बोली हैं, हालेलुया, आप लोगों के बीच में रखी हैं, वो उन दासों के लिए और वो कलीसियाओं के लिए जो भड़की हुई हैं। हालेलुया। तो हमें उनको भड़काना नहीं है, हमने इधर उधर नहीं करना, बल्कि हमने सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के वचन को अपने जीवनों में पूरा करना है। हालेलुया। और देखो, जब यीशु मसीह जब बादलों पे आएगा कलीसिया को लेने के लिए, वो सिर्फ उन लोगों को लेकर जाएगा जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुन के उन पे चलते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुन के जो चलते हैं, वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुन के जो चलते हैं। चलने वाला परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया, जो चलेगा उस वचन पे, आज्ञाओं पे। हालेलुया। मैं बार कह रहा हूँ, जो चलेगा वही स्वर्ग में प्रवेश करेगा। और जो लोग इस वचन को पूरा नहीं करेंगे, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आएगा तो सभी लोग जो है, यीशु मसीह की जो कलीसिया, वो भी छाती पीटेगी। वो इसलिए पिटेगी क्योंकि जब यीशु मसीह के सिंहासन पे उन पे खड़ा किया जाएगा तो यीशु मसीह उन लोगों को साफ साफ मना कर देगा। तो एक तरह का वो भी एक उनके साथ छाती पीटना ही हो गया। वो भी वहाँ पे खड़े होकर ये कहेंगे कि यीशु मसीह हमने ये किया, हमने यीशु मसीह वो किया, हमने तेरे नाम लेकर ऐसा ऐसा काम किया। तो यीशु मसीह वहाँ पे साफ साफ कहेगा, मैं तुमको नहीं जानता। क्या तुमने मेरे वचन को सुना, सुन कर उस पर चले हो तुम? क्या जिन जातियों के बीच में मैंने तुम लोगों को ठहराया था, क्या तुम्हारा स्वभाव उनको दिखा है? जैसी आंखें मैंने तुमको दी हैं, ऐसी आंखें मैंने उनको भी दी हैं देखने के लिए, पर तुमको मैंने अलग से इसलिए चुना ताकि तुम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लेकर अपने स्वभाव को चेंज कर सको, बदल सको। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु कह रहा है कि तुम लोग अन्य जातियों के बीच में उनके साथ ऐसा होकर अपनी छातियों को मत पीटना, बाद में मत यीशु मसीह को ये बात बोलना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है कि अभी ये बात आप मेरी सुन लो, मान लो अपने जीवन में। तो सचमुच परमेश्वर ने आज इन वचनों के द्वारा मुझसे बात करी, आप लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। सचमुच आज जो इस वीडियो को देखेगा, इस वचन को ध्यान से सुनेगा और समझेगा, परमेश्वर से आगे आज से प्रार्थना करेगा, अपने जीवन को आज से समर्पण करेगा। जितने भी दास सुन रहे हैं वो भी आज अपने जीवन को समर्पण करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो सचमुच परमेश्वर आप लोगों को क्षमा करेगा और आज से आप लोगों के जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितनी भी कलीसिया, जो भी आपके मन में जो भी दान विश्वास, जो प्रभु का आत्मा जो आपका मन करता है, उसको आप बोल सकते हैं प्रभु के भवन में। हालेलुया। लेकिन अगर कोई दास आपको ये बोले कि हाँ कि जो है कि तुम लोग इतना बो, है ना, उतना करो, तो आप लोग कभी उनके बातों में मत आना।
हालेलुया। बोलकर जो बोया जाता है वो खुद अपने नाम ऊंचा करने के लिए, अपने प्रॉपर्टी बनाने के लिए करता है। हालेलुया। पर इसलिए जो तुम्हारे मन में आता है, चाहे वो 20 रुपये हैं, चाहे वो 10 रुपये हैं, चाहे वो 50 रुपये हैं, तुम अपने मन से दे सकते हो मिनिस्ट्रियों में। हालेलुया। किसी में भी। लेकिन आप लोग जानते हो कि वो एक परमेश्वर के दास को भी आप लोगों ने परखना है। आप परमेश्वर के दास को, मैं आपको बताता हूँ कि जो बातें परमेश्वर के आत्मा में मेरे को बोली थी, वो शायद आप परमेश्वर फिर मेरे मन में डाल रहा है कि मैं आप लोगों से बातचीत करूँ। परमेश्वर के दास में क्या खूबी होती है? परमेश्वर का दास जो उसका भय, वचन के भय योग्य जो दास होता है, वो ये होता है कि परमेश्वर ने अपने दास के अंदर एक धीरजपन, एक नम्रता, एक प्रेम और उसका स्वभाव जो है परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उसके अंदर जो डाले हैं, वो उसके अंदर आप लोगों को दिखने चाहिए। परमेश्वर का दास जो है खाली सुनने वाला हो उनकी बातों को, और जो परमेश्वर का आत्मा उन कलीसिया के मन में भी डालता है कि हम देखते हैं कि वो चीज़ गलत है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रहा है कि हम मिनिस्ट्रियों में जाते हैं कि ये चीज़ें जो गलत हैं हम लोग बोल सकते हैं। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है, ये हम न्याय कर सकते हैं इस पृथ्वी पे, ये कह करे कि ये चीज़ें गलत हैं। आप लोग ऐसा ना करें। हम कलीसिया में भाई बहन हैं। हालेलुया। हम लोग एक दूसरे को समझा सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब हम स्वर्ग में, जब हम परमेश्वर के सिंहासन में जब हम खड़े होंगे सामने, जब न्याय होगा, वो न्याय एक अलग है। लेकिन अभी जो पृथ्वी पे हम जो आँखों से देखते हैं, हम उसके न्याय पे हम खुद ही, परमेश्वर बोल रहा है कि तुम उन चीज़ों को समझा के न्याय कर सकते हो। कि समझाने वाला न्याय अलग होता है, और जो एक परमेश्वर जो है मृत्यु के बाद जो परमेश्वर के वचन को सुन के उस पर नहीं चलता, वो उसको परमेश्वर अंधलोक में, उस नरक में डालेगा। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह ने उसको, स्वर्गदूत को सिर्फ बोलना ही है काफ़ी, एक बस बोलना ही है उनको। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती करता हूँ कि आज से अपने जीवन को, इस वीडियो को ध्यान से देखें और आगे से आगे शेयर कर दें हर एक कलीसियों में, ताकि ये प्रभु का पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक कलीसियों के लिए ये वचन है, हर एक उन दासों के लिए। और मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। कुछ दास, अभी वचन के द्वारा हमने पढ़ा था कि तो उपदेश परमेश्वर का वचन सुनाता है और तू खुद ही चोरी करता है। हालेलुया। परमेश्वर के मंदिर में। हालेलुया। तो मैं जिस कलीसिया में जाता हूँ, जिस भवन में जाता हूँ, तो वहाँ पे एक भाई ने बोला, मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, उन्होंने एक बोला है कि मैं पहले एक कलीसिया में जाता था, और वहाँ पे कलीसिया में जब मैं बैठा था, तो जैसे कि हम फ़ोन वगैरह या कोई चीज़ हम रख देते हैं नीचे, हमें ये होता है कि हम परमेश्वर के भवन में बैठे हैं, लेकिन वो लोगों के मनों को नहीं जानते कि ये व्यक्ति कैसा है। हालेलुया। हम सिर्फ ये विश्वास कर लेते हैं कि हाँ, ये प्रभु के भवन में है तो ये बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है। हर एक मसीह जो है अच्छा नहीं है, सिर्फ वही है जो परमेश्वर का डर वह मानते हैं। आप जानते हैं कि उस भाई ने, जब मैंने उनसे पूछा कि आप पहले किस में उसमें थे, आपका क्या इधर ऐसे हुआ, जब हम आपस में बात करें तो उन्होंने बोला कि मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि वहाँ पे एक जो पास्टर था, खुद एक पास्टर, एक दास, उन्होंने बोला है कि उन्होंने खुद फ़ोन चोरी करके मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया। अब मेरे को ये बोल रहे हैं कि इल्ज़ाम तो अपने ऊपर ले ले। अब देखो, ऐसे दास बैठे हैं जो खुद वो चोरी करते हैं परमेश्वर के भवन में, और जो अपना इल्ज़ाम जो दूसरे के ऊपर डालते हैं बचने के लिए, फिर बाद में गलतियां पश्चाताप करते हैं। तो ऐसा ना करें, बिल्कुल ना करें, और परमेश्वर के वचन का डर भय माने, क्योंकि परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है और एक दिन सबका न्याय होगा परमेश्वर के सिंहासन के सामने। तो मैं आप लोगों से बार बार यह हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। और देखो, मैं ये, और सब्सक्राइब भी हर एक बंदा इसको करे, ताकि आगे जो भी प्रभु का आत्मा मेरे को अगुवाई करे, ताकि मैं उस वचन को आप लोगों के बीच में डाल सकूँ। और कुछ से नए लोगों के बीच में मैंने एक यूट्यूब पे चैनल बनाया अपना, सुखविंदर सिंह मोहाली करके है। तो मैंने कुछ नए लोगों में जो है परमेश्वर के वचन जो है यूट्यूब का लिंक जो मैंने भेजा है उनको, और आगे जो भी प्रभु उत्पत्ति से लेके, सृष्टि से लेके, जो प्रभु उनसे जो भी बातचीत है प्रभु मेरे मन में करता है, उनसे भी बातचीत करने के लिए तो मैं ज़रूर उस वचन को डालूँगा जैसे प्रभु का आत्मा मुझसे बात करेगा।
और सबसे पहले उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है जो आप लोगों के पास पहुंच सके कि हाँ कि आज इस चैनल पे जो है परमेश्वर का वचन डाला गया। हालेलुया। तो आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण करेंगे और अपना जीवन आज से परमेश्वर को देंगे। हालेलुया। आइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ मेरे स्वर्ग में विराजमान जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा पिता जी, मैं आपका धन्यवाद 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 करता हूं मेरे पिता आज के पवित्र दिन के लिए पिता, जो अपनी हजूरी में अपने वचन के द्वारा प्रभु जी मुझे आत्मा में प्रभु जी ऐसी बातें प्रभु जी आपने मुझे सिखाई प्रभु जी, ये पूरे हफ्ते में मेरे पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। सचमुच मेरे पिता जो तेरे वचन को प्रभु जी, इस वीडियो को जो प्रभु जी, जो वीडियो में प्रभु जी जो वचन प्रभु जी आज तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी यहाँ बोले गए मेरे पिता, उनको सुने और सुन के प्रभु जी चले और प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे प्रभु जी, ताकि प्रभु जी वो आप अपनी आँखें देखते हुए देखें और कौन सी मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, ताकि वो उन लोगों से वो वहाँ से फिरें और प्रभु जी वो वचन जो आपने हर एक के घर में जो बाइबल दिया है प्रभु जी वो उसको पढ़ें और उसके वचनों पे उसको पढ़ें और उस वचन के द्वारा चलें। हालेलुया। और आपसे ये प्रार्थना करें। हालेलुया। सचमुच मेरे जिंदा खुदावन परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा पिता, जो लोग इस वचन को सुने और जो इस वचन को सुन के अपनी ज़िंदगियों में एक नया बदलाव करें मेरे पिता, जितने भी तेरे दास हैं सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। प्रभु जी सभी लोगों के लिए प्रभु जी तू एक मन होकर ये सभी को कहता है कि सभी लोग अपने गुनाहों से मन फिराएं और पश्चाताप करें, और जो मैं सभी के द्वारा मैं बातचीत करता हूँ तो उन लोगों की बातों को भी तूने सुनना है। हालेलुया। सचमुच आज प्रभु का आत्मा हम सब से अपने वचन के द्वारा प्रभु जी जो भी आपने बात करी है मेरे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी जो भी इस वचन को सुने वो आशीष बरकत पाएँ। जो भी लोग बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम में हर एक बीमारियों से प्रभु जी आज़ाद हो जाएं प्रभु जी, और प्रभु यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर जिस अनजाति में तूने उनको ठहराया प्रभु जी वो अपने स्वभाव को आज से चेंज करें, अपना जीवन आज से आप अपने जीवन को तेरे आगे समर्पण करें मेरे पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता फिर से प्रभु जी हर एक मिनिस्ट्री को, हर एक लोगों को मेरे पिता परमेश्वर जो तेरे नाम से मेरे पिता उन सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ, जो तेरी कलीसिया है प्रभु जी उन सबको आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु यीशु के नाम में। उनके मनों को, उनके जीवन को प्रभु जी आप बदल देना आज से मेरे पिता। जो भी प्रभु जी आज अपने जीवन को तेरे आगे समर्पण करें मेरे पिता, फिर से प्रभु यीशु पिता बाकी रहेगी हर एक प्रार्थना को मेरे पिता आपके हाथ में सौंपता। मैं अपने आप को भी, अपने जीवन को भी प्रभु जी मैं तेरे आगे समर्पण करता मेरे पिता। आगे प्रभु जब मैं तेरे वचन को पढ़ूँ मेरे पिता, तेरा पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करे, आत्मा में सिखाए, और प्रभु जी जो भी तेरी योजना है मेरे जीवन में सेवकाई के लिए पिता तुम मुझसे बात करना प्रभु यीशु के जीते सामर्थ्य नाम में मांग लेता हूँ प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ देश हर एक विदेशों के लिए प्रभु, जो भी कोरोना वायरस जो भी बीमारी है प्रभु यीशु के नाम में वो जाए प्रभु जी, और प्रभु यीशु तेरे नाम से प्रभु जी सभी लोग पश्चाताप करें मेरे पिता, और जो पश्चाताप करें उनको प्रभु यीशु पिता तेरा पवित्र आत्मा उनके जीवन में खड़े करे। और प्रभु जी तूने अपने लोगों को अभी तक संभाल के रखा, हर एक बीमारी से बचा के रखा पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक उन लोगों में से जो बीमारी उनके अंदर है प्रभु जी कोरोना वायरस के, प्रभु यीशु के नाम में मैं पवित्र आत्मा की आग लगाता हूँ देशों विदेशों से पृथ्वी की छोर तक जहाँ कहीं भी ये बीमारी फैली है यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की आग लगाता हूँ। पवित्र हो प्रभु यीशु का पवित्र लहू मैं उस पर हर एक उन लोगों पर, हर एक पृथ्वी की छोर में मैं छिड़क देता हूँ प्रभु यीशु का पवित्र लहू छिड़क देता हूँ। और प्रभु जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खुल जाए और प्रभु यीशु के नाम में सभी लोग अपने अपने कामों में जाने लगे। और प्रभु जी ज़्यादा कर आप प्रभु जी तेरे वचन को और तेरे भवन में आकर तेरे वचन को सुनने वाले और पश्चाताप करने वाले बन सके प्रभु यीशु के जीवित सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। हर एक गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें भी प्रभु जी पत्थर का दिल हटाकर प्रभु जी उन्हें भी मांस का दिल दे मेरे पिता परमेश्वर पिता, क्योंकि सभी कुछ आपने बनाया मेरे पिता। हर एक इंसान को प्रभु जी आपने बनाया, हर एक स्त्री को आपने बनाया मेरे पिता। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर सब कुछ आपने बनाया प्रभु जी, आकाश और पृथ्वी हर एक चीज़ प्रभु जी आपने बनाया प्रभु जी। प्रभु जी मृत्यु अंधलोक और प्रभु जी हर एक प्रभु जी वो प्रभु यीशु पिता हर एक वो कुंजी आपके हाथ में मेरे पिता। सचमुच मेरे पिता परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बाकी रह गई प्रार्थना को विषयों को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। अपने आप को भी, अपने जीवन को, अपने पूरे परिवार को, इस पृथ्वी जितने तेरे नाम से सबको तेरे हाथ में सौंप देता हूँ प्रभु जी। आपने मेरी छोटी तो अबिंदी प्रार्थना को सुना, आपके उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में मांग लेता पिता, सुनना कबूल करना। आमीन 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 आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।